हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, मेरी क्लास 7 पॉलिटी की एनसीईआरटी सीरीज चल रही है, जिसमें हमने क्लास 6 अपना पूरा कंप्लीट कर लिया है और हम क्लास 7 में भी आज चैप्टर 7 पे पहुंच चुके हैं। हाँ, अगर जिसने भी मेरी क्लास 6 और क्लास 7 की वीडियोस नहीं देखी हैं, वो मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है। जैसे कि मैं हर अपने वीडियो में आप लोगों को स्टार्टिंग में बताती हूँ कि ये वीडियो जो मतलब क्लास 6 7 8 9 इंडिविजुअली पढ़ रहे हैं उन लोगों के लिए भी है, वो अच्छे से इस नोट्स को फॉलो कर सकते हैं, बिकॉज़ ये आपकी एनसीईआरटी बुक से ही नोट्स बनी है। और जो यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनको क्लास 6 to 12 एनसीईआरटी चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट की चाहिए, अभी तो मैंने पॉलिटी सीरीज़ शुरू की है, लेकिन ज्योग्राफी, हिस्ट्री या इकोनॉमिक्स आपको किसी भी सब्जेक्ट की चाहिए तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं परचेस करने के लिए। मेरे पास पूरे हैंड रिटन नोट्स अवेलेबल हैं। आइए आज हम अपना चैप्टर 7 स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमने अपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था, अंडरस्टैंडिंग मीडिया। ठीक है, मीडिया क्या होती है, तो हमने मीडिया में एक रोल देखा था कि एडवर्टाइजिंग का रोल देखा था। ठीक है, अगर वहाँ पे आपको वो चीज़ें नहीं समझ में आई होगी तो ये हमारा पूरा चैप्टर ही है अंडरस्टैंडिंग एडवर्टाइजिंग। ठीक है, कि आप एडवर्टाइजिंग से क्या समझते हो, उसके बाद आप ये चैप्टर पढ़ो तो आपको अच्छे से इन डीप पूरा समझ में आ जाएगा। ओके, today we are surrounding by advertisement or ads as we call them. We watch these on television, listen to them on radio, see them on the streets and in newspaper and magazines. आज जो है, आज जिस सोसाइटी में हम जी रहे हैं, हम अपने पूरे मतलब हमारे पूरे सराउंडिंग में ही क्या है, एडवर्टाइजमेंट दिखता है हमें। हम अगर टीवी देख रहे हैं तो हमें एडवर्टाइजमेंट दिखेगा, हम रेडियो सुन रहे हैं तो हमें एडवर्टाइजमेंट सुनने को मिलेगा, हम स्ट्रीट्स में जाते हैं तो भी हमें क्या मिलेगा, एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलेगा। और हम न्यूज़पेपर या मैगज़ीन कुछ भी पढ़ रहे हैं तो हमें उसमें हर जगह क्या होते हैं, अलग अलग टाइप के एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलते हैं। इवन टैक्सीज एंड रिक्शाज कैरी एडवर्टाइजमेंट ऑन देम। आजकल तो ये भी हो गया है कि जो रिक्शा और जो टैक्सीज़ होती हैं उनके भी पीछे या उनके भी कॉर्नर में या उनके फ्रंट में आप देखोगे बहुत सारी चीज़ों का अलग अलग एडवर्टाइजमेंट पोस्टर्स लगे होते हैं। व्हेन वी गो टू सिनेमाज वी सी अ एडवर्टाइजमेंट बिफोर द फिल्म बिगिन। जब आप सिनेमा कोई मूवी देखने जाते हो तो आप क्या करते हो, जब आपकी फ़िल्म स्टार्ट होती है तो उसके पहले भी आपको क्या होती है, एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलता है। और इवन अ ब्रेक जो होता है, आपका लंच ब्रेक टाइम होता है, उसमें भी आपको क्या होता है, एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलता है। एंड ऑन द इंटरनेट, आपको इंटरनेट पे अगर आप कुछ भी यूज़ कर रहे हो, कहीं पे भी देख रहे हो, यूट्यूब, गूगल या कुछ कहीं भी देख रहे हो, तो आपको हर जगह एड्स किसी ना किसी चीज़ के दिखते हैं। दे ऑफन पॉप अप व्हेन वी गो इनटू डिफरेंट वेबसाइट। ठीक है, ये हम अलग अलग वेबसाइट पे जब विज़िट करते हैं तो ये हमको टाइम टू टाइम पॉपअप मतलब कि हमें नोटिफाई करते रहते हैं अलग अलग एड्स से। ठीक है, advertisement draw our attentions to various product and describe them positively so that we become interested in buy them. अब ये एडवर्टाइजमेंट क्यों देते हैं, ये अपने इतने पोस्टर्स या अलग अलग जगह एडवर्टाइजमेंट क्यों आते हैं, ताकि हमारा क्या हो सके, इनकी तरफ अटेंशन जा सके। अगर कोई सोप का है या कोई शैम्पू का एडवर्टाइजमेंट हम बार बार देख रहे हैं, टीवी पे देख रहे हैं, रेडियो पे सुन रहे हैं, न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हैं, मैगजीन में देख रहे हैं, रिक्शा पे देख रहे हैं, टैक्सी में देख रहे हैं, अपनी स्ट्रीट में देख रहे हैं, कोई वेबसाइट पे देख रहे हैं, तो हमारा क्या हो रहा है, बार बार अटेंशन उस पर जा रहा है यार कि इसमें कुछ तो अच्छा होगा। जब वो बार बार उसके फीचर्स हमारे दिमाग में घूमेंगे कि नहीं यार ये अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है, तो हम क्या करेंगे, उन चीज़ में इंटरेस्टेड हो जाएंगे, नहीं हमें भी लेना है। और उस जो प्रोडक्ट का हम पे असर क्या होगा, पॉजिटिवली असर पड़ेगा, पॉजिटिव असर पड़ेगा और हम उसको ख़रीदना चाहेंगे। ठीक है, बिल्डिंग ब्रांड्स एंड ब्रांड वैल्यूज़। जैसे कि आपने बहुत बार नाम सुना होगा ब्रांड या ब्रांड वैल्यू, तो ये क्या होता है, लोग कैसे इसको ब्रांड और ब्रांड वैल्यू बनाते हैं। हैव यू एवर हर्ड ऑफ द वर्ड ब्रांड? क्या आपने कभी भी नाम सुना है वर्ड ब्रांड? ब्रांड नाम आपने सुना है? एडवर्टाइजिंग इज़ ऑल अबाउट बिल्डिंग ब्रांड। आप जो एडवर्टाइजिंग सुन रहे हैं ये पूरा का पूरा क्या है, एक ब्रांड पे ही क्या होता है, बैलेंस्ड होता है। ठीक है, एट अ वेरी बेसिक लेवल ब्रांडिंग मीन्स स्टैम्पिंग अ प्रोडक्ट विथ अ पर्टिकुलर नेम और साइन। आप अगर बेसिक लेवल पे सीखना चाहते हो तो ब्रांड का मतलब क्या होता है कि एक अपने प्रोडक्ट को
आप कोई भी प्रोडक्ट है आप उसको अपना नाम या एक पर्टिकुलर नाम और साइन दे दो, ठीक है, ताकि उस साइन और पर्टिकुलर नाम और साइन से वो प्रोडक्ट आपका जाना जाएगा, ठीक है। दिस इज़ डन इन ऑर्डर टू डिफ्रेंशिएट इट फ्रॉम अदर प्रोडक्ट इन द मार्केट। जस्ट नेमिंग द प्रोडक्ट में नॉट मेक अस बाय इट, ठीक है। अब ये ब्रांडिंग करने से या उसको नाम और साइन देने से क्या फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि जब हम जानते हैं एक ही तरीके के प्रोडक्ट मार्केट में बहुत सारे होते हैं, ठीक है। जब आप कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट ख़रीदने निकलते हो तो उससे रिलेटेड बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं, लेकिन अगर कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे क्या होता है, पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे आप क्या कर रहे हो, आपका नाम है, स्टैम्प है, तो अगर आप उस चीज़ की एडवर्टाइज़ कर रहे हो तो हम निकलेंगे, जैसे लाइफबॉय है, मैं ब्रांड का वो नहीं कर रही हूँ, अगर आप लाइफबॉय है तो आप क्या बोलोगे कि मुझे लाइफबॉय का ही चाहिए, फिर वो आपको जो भी दिखाए आप नहीं लोगे, क्योंकि आप वो क्या है, लाइफबॉय का उस पर ब्रांडिंग है, नेम है, उसका अलग साइन है, ठीक है। तो ये दूसरे के प्रोडक्ट से आपके प्रोडक्ट को क्या करता है, डिफरेंट बनाता है, ठीक है। एडवर्टाइजिंग का मतलब ही एक प्रोडक्ट से दूसरे प्रोडक्ट को डिफ्रेंशिएट कर देता है। जैसे हम घर में 4 भाई बहन हैं तो हम चारों के नाम अलग अलग है, ठीक है, तो ये हम लोगों को एक दूसरे से अलग बनाता है, ठीक है। पेरेंट्स जो नाम लेंगे, रीना, मीना, टीना, तो वो लोग ही जाएगा, ठीक है। अब सबका नाम टीना ही हो जाएगा तो किसी एक को टीना तो नहीं ना बुलाएंगे, इसलिए एक दूसरे से क्या होता है, एक दूसरे को अलग बनाता है, अलग पहचान देता है। अब सिर्फ किसी चीज़ को नाम दे देने से क्या हो जाता है, आप उसको ख़रीदने में इंटरेस्टेड नहीं हो जाओगे, ठीक है। जैसे मैंने लाइफबॉय है, लाइफबॉय को मैंने नाम दे दिया लाइफबॉय, तो क्या सिर्फ नाम मैंने अपने फैक्ट्री में उसको बनाया, उसको नाम दे दिया, तो क्या आप उसको ख़रीदने लगोगे, नहीं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एडवर्टाइजमेंट करना पड़ेगा, लोगों तक ये बात दिखानी होगी, समझानी होगी कि लाइफबॉय क्या है, एक ब्रांड है, आपको उसको ख़रीदना है, ओके। दिस इज़ वेयर एडवर्टाइजिंग कम्स इन, इसीलिए यहाँ पे क्या आता है, एडवर्टाइजमेंट आता है, ठीक है, कि जहाँ पे आप नाम दे दिए, अपना ब्रांड दे दिए कि ये हमारा ब्रांड लाइफबॉय रेडी हो गया। अब आपको इस लाइफबॉय का क्या करना है, पूरे मार्केट में जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा पीपल तक आप इस नाम को पहुँचा सकते हैं, आप पहुँचाइए, ताकि लोगों का इंटेंशन पड़े, लोग इसके तरफ पॉजिटिव सोचें और ख़रीदें, ठीक है, ख़रीदने के लिए इंटरेस्टेड हो। It plays a crucial role in trying to convince us to buy the product that is advertised, ठीक है। अगर कोई भी चीज़ का आप एडवर्टाइजमेंट करते हो तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, किस चीज़ में, ताकि वो हम लोगों को कन्विंस कर सके या पब्लिक को कन्विंस कर सके कि क्या करें, ये लोग उस प्रोडक्ट को खरीदें, एडवर्टाइजमेंट देख के खरीदे। आप किसी भी प्रोडक्ट का अगर एडवर्टाइजमेंट देखते हो तो वो उस तरीके से एडवर्टाइजमेंट दिखाया जाता है, पूरा उस तरीके से आपके दिमाग को सेट किया जाता है एडवर्टाइजमेंट में, कि आप क्या करते हो, उसी के वे में सोचने लगते हो कि नहीं यही होगा। अगर आप कोई फेस वॉश का देखो, अगर वो बोल रहे हैं इससे पिंपल्स रिमूव हो जाएंगे, एक्ने हट जाएंगे, तो अब वो इस तरीके से उस चीज़ को प्रेजेंट करेंगे कि अगर आपके चेहरे पे वो चीज़ें हैं तो आप क्या करोगे, एकदम इन्फ्लुएंस हो जाओगे कि नहीं, इस चीज़ से मेरा सब प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगा, मैं इस चीज़ को खरीदूंगी, ठीक है। तो ये हमें एक तरीके से कन्विंस करता है एडवर्टाइजमेंट कि आप उस प्रोडक्ट को पर्टिकुलरली खरीदो। द मैन्युफैक्चरर्स हैज़ टू गिव द कंज्यूमर अ रीज़न टू प्रिफर अ पर्टिकुलर ब्रांड, ठीक है। मैन्युफैक्चरर जो चीज़ें बना रहा है, अब उसको कंज्यूमर को एक रीज़न देना है कि आप ये प्रोडक्ट क्यों खरीदो, ठीक है। अगर वो शैम्पू बना रहा है तो वो अब हम उसका शैम्पू क्यों खरीदें, वो हमें कोई एक रीज़न देगा ना। तो वो एक रीज़न कुछ भी दे सकता है कि आपके बाल स्मूथ होंगे, हेयर फॉल नहीं होगा, कुछ भी डैंड्रफ नहीं होंगे, वो कुछ रीज़न देता है। वो रीज़न हमें किस तरीके से बताता है, एडवर्टाइजमेंट के थ्रू वो रीज़न हमें बताता है कि आप मेरे प्रोडक्ट खरीदोगे तो आपकी जो जो ये प्रॉब्लम है आपकी सारी सॉर्ट आउट हो जाएगी, ठीक है। एडवर्टाइजर्स बिगिन क्लेमिंग सर्टेन स्पेशल वैल्यूज़ फॉर देयर ब्रांड, ठीक है। और एडवर्टाइजमेंट में ये चीज़ होती हैं, जो एडवर्टाइज़ करता है वो एक कोई भी उसकी जो वैल्यूज़ होती हैं, अच्छी वैल्यूज़ होती हैं उस प्रोडक्ट की, वो क्या करता है, उस चीज़ को क्लेम करके आपको बार बार वही चीज़ हाईलाइट करता है, ताकि आप उस चीज़ से इन्फ्लुएंस हो जाओ और इंटरेस्टेड हो जाओ उस चीज़ को खरीदने में। These brand values are conveyed through use of visual and words to give us an overall image that appeals to us. और ये ब्रांड जो वैल्यूज़ होती हैं ये हमें क्या होती है, दोनों तरीके से दिखाई जाती है। इसमें विजुअल्स और वर्ड्स, जैसे कि आप कोई भी एडवर्टाइजमेंट देखोगे, अगर रेडियो पे सुनते हो तो आपको वर्ड्स सुनाई देंगे, टीवी पे देखते हो तो आपको बाकायदा विजुअल्स के साथ दिखाए जाते हैं कि आपका इफेक्ट उस पर और अच्छा इंप्रेशन और अच्छा पड़े और एकदम आप पॉजिटिव रहो उस प्रोडक्ट के लिए और आप उसको खरीदो।
Brand value and social value. Advertisements are an important part of our social and cultural life today. आज के दिन में क्या हो गया, आज की लाइफ में, कि जो एडवर्टाइजमेंट हो गया है वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट हो गया है हमारी लाइफ का, एक सोशल लाइफ का, एक कल्चर का, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट हो गया. वी वॉच एडवर्टाइजमेंट, डिस्कस दैम एंड ऑफन जज पीपल अकॉर्डिंग टू द ब्रांड प्रोडक्ट दे यूज़. हम क्या करते हैं, एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, उस चीज़ों पे पर्टिकुलरली डिस्कस करते हैं, और हम क्या करते हैं, दूसरों से पूछते हैं भाई तुम कौन से प्रोडक्ट यूज़ करते हो. तो हम तो क्या करते हैं, ब्रांड के अकॉर्डिंग, जो ब्रांड जो यूज़ कर रहा है उस पे हम लोग क्या करते हैं, दूसरों को जज भी करते हैं कि यार ये बहुत लो ब्रांड यूज़ कर रहा है या ये बहुत हाई ब्रांड यूज़ कर रहा है. हम उस पे लोगों को जज करना भी शुरू कर देते हैं. Given that the advertisements are such a powerful source of influence in our life, we need to be able to understand the ways in which they work. ठीक है, मतलब ओवरऑल ये कहना चाह रहा है कि जो एडवर्टाइजमेंट होता है ये काफ़ी मतलब स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस कर देता है हमें उस प्रोडक्ट के लिए, और फिर हम ये सोचने पे मतलब उस चीज़ के बारे में हमें जानने की क्यूरियोसिटी हो जाती है कि ये किस तरीके से वर्क करता है, कैसे इसको ख़रीदना है. ठीक है, अब एडवर्टाइजिंग एंड डेमोक्रेसी. अब जैसे हम लोग हर चीज़ को कंपेयर करते हैं डेमोक्रेसी से, तो अब एडवर्टाइजिंग और डेमोक्रेसी में क्या रिलेशनशिप है और ये डेमोक्रेसी में कैसे वर्क करता है. देयर आर वेरियस वेज इन विच एडवर्टाइजिंग लिंक्स टू इशूज़ ऑफ इक्वालिटी इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी. ठीक है, यहाँ पे ऐसे बहुत सारे ऐसे वेज हैं जो एडवर्टाइजिंग क्या करता है, जो इक्वालिटी की इश्यूज़ हैं उससे लिंक करता है कहीं ना कहीं. ठीक है, क्योंकि अगर आप एडवर्टाइज़ कर रहे हो तो उसमें इक्वालिटी का इशू आएगा ही आएगा, क्योंकि अपने कोई भी प्रोडक्ट अगर आप क्या कर रहे हो, एडवर्टाइज़ कर रहे हो, तो आप हीरो हीरोइन का यूज़ करोगे, उसमें रिच पीपल का यूज़ करोगे, रिच बैकग्राउंड दिखाओगे, तो कहीं ना कहीं वो पुअर पीपल के साथ इनइक्वालिटी होता है. जो लोग अपने प्रोडक्ट को ब्रांड नहीं दे पा रहे हैं, अच्छा नाम नहीं दे पा रहे हैं, उन लोगों के प्रोडक्ट के साथ ये कहीं ना कहीं अनइक्वालिटी होता है. ठीक है, इनइक्वालिटी जैसा वर्क करता है, क्योंकि अब आप अपने प्रोडक्ट को अच्छा, सेम ही चीज़ दोनों लोग रिच पुअर दोनों मैन्युफैक्चरर एक ही जैसा उगा रहे हो. ठीक है, एक ही जैसा बना रहे हो, लेकिन आप पैसे का यूज़ करके उसको ब्रांड देकर उसका एडवर्टाइज़ करके लोगों को अपनी तरफ इन्फ्लुएंस कर रहे हो, और जो गरीब इंसान है, जो पुअर इंसान है, वो उस चीज़ को, अपने प्रोडक्ट को नहीं बेच पा रहा है. दैट्स वाई कहीं ना कहीं ये इक्वालिटी का एक क्वेश्चन बन जाता है. एडवर्टाइजिंग अ प्रोडक्ट कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी. ठीक है, अगर किसी भी आप प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो तो इसका मतलब है उसमें बहुत सारे पैसे लग रहे हैं. ठीक है, आप जानते हो कि अगर आप किसी हीरो हीरोइन को ही हायर करो, या आप कहीं उतना बैकग्राउंड बनाने में, उतना शूटिंग करने में ही उतना चार्ज लग जाता है. मीन्स इज़ दैट ओनली लार्ज कंपनी कैन एडवर्टाइज. इसका साफ साफ मतलब ये है कि जो सिर्फ बड़ी कंपनियां हैं वही क्या कर सकती हैं, अपने प्रोडक्ट को क्या कर सकती हैं, एडवर्टाइज कर सकती हैं. We forget that the quality of a product has little to do with the packaging that it comes in. हम लोग फिर इस सब के चक्कर में भूल जाते हैं कि जो पैकेजिंग आ रही है, जो कर रहे हैं, मतलब वो लोग अपनी पैकेजिंग तो कर दे रहे हैं, वो पैकेजिंग करके क्या कर रहे हैं, वो अच्छा बना दे रहे हैं. In a democracy in which all people are equal and should be able to lead a life of dignity, advertising tends to promote a certain lack of respect for the poor. ठीक है, जैसा कि हम लोग डेमोक्रेसी में जानते हैं, हर किसी को एक अपनी लाइफस्टाइल जीने का अच्छा तरीका का पूरी फ्रीडम है, लेकिन जो ये एडवर्टाइजमेंट है ये लोग पुअर पीपल के साथ कहीं ना कहीं अनफेयर है, अनजस्ट है. ठीक है, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट में इतनी रॉयल थिंकिंग दिखाई जाती है कि हर कोई क्या करता है, वैसा ही सोचने लगता है, वैसा ही बनने लगता है. तो कहीं ना कहीं हम वो पुअर पीपल जो हैं उनके बारे में सोचना बंद कर देते हैं, उनसे चीज़ें लेना बंद कर देते हैं. Advertising by focusing on the lives of the rich and famous help us to forget about the issues of poverty, discrimination and dignity, all of which are central to the functioning of equality in the democracy. ठीक है, जो हम एडवर्टाइजमेंट इतना हैवी फोकस करता है हमारे माइंड पे कि हम कहीं ना कहीं पुअर की बातें, पुअर लोगों की, गरीब लोगों की, उनके साथ जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, उनकी डिग्निटी के साथ जो मतलब एक भेदभाव हो रहा है, उन सब चीज़ों को भूल जाते हैं, उनसे सामान लेते नहीं हैं. क्योंकि एक्चुअली में देखो, जो ऑनलाइन प्रोडक्ट्स आप ख़रीद रहे हो
उनका कोई कंट्रीब्यूशन हमारे रियली में नहीं होता। अगर एक मंदिर भी बनता है तो उसके लिए कंट्रीब्यूट कौन करता है? जो हमारे स्ट्रीट सेलर्स होते हैं, ठीक है, जो हमारे दुकानदार होते हैं नॉर्मल बाज़ार मार्केट से। हमारे ऑनलाइन लोगों का तो, ऑनलाइन सेलर का तो उसमें कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं होता। तो हमें एक्चुअली में सामान किससे लेना चाहिए? जो हमारे नॉर्मल लोग हैं, जिन्होंने इतने ये देश बनाने में कंट्रीब्यूट किया है। ओके, तो यही सब कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी में अनफेयर हो जाता है। मोर देन जस्ट सेलिंग अस प्रोडक्ट, एडवर्टाइजमेंट टेल अस हाउ वी शुड लिव आवर लाइफ, what we should aspire and dream for, how we should express our love, what it means to be smart, successful and beautiful। हम एडवर्टाइजमेंट देख देख के पूरा उसी की तरह सोचने लगते हैं हमें कैसे जीना है, मतलब वो अगर ऐसे दिखा तो हम वैसे जिएंगे, कैसे हमें रहना है, कैसे हमें सक्सेसफुल बनना है, कैसे हमें स्मार्ट बनना है, कैसे हमें ब्यूटीफुल बनना है। हम यही सब सोचने लगते हैं और हम भी एक हाई स्टैंडर्ड मेंटालिटी में चल जाते हैं। As citizen of a democratic society, it is important for us to be aware of the strong influence that advertising has on our lives। ठीक है, एज अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी सिटीज़न, ठीक है, अगर हम जैसे कि एक सिटीज़न है किसके? डेमोक्रेटिक सोसाइटी के, तो हमें ऐसे सोचना चाहिए, हमें क्रिटिकली किसी भी चीज़ को एग्जामिन करना चाहिए। अगर हम एडवर्टाइजमेंट देख रहे हैं तो उसके पॉजिटिव्स एंड निगेटिव्स हमें दोनों देख के सोचना चाहिए कि ये प्रोडक्ट सही है या नहीं। डायरेक्ट स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस जो हम पे करता है, हमें इन्फ्लुएंस नहीं होने आना चाहिए। ठीक है, एज अ सिटीज़न ऑफ अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी। ये चैप्टर हमारा यहीं तक था। अगर आपको इसमें कहीं भी कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। Thank you very much for watching my video and please like, subscribe and share my channel। अगर आपको 6th to 12th NCERT के नोट्स परचेस करने हो तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।